पढ़ाई कभी भी घंटे के हिसाब से मत करना। पढ़ाई कभी भी टाइम देख के नहीं की जाती, टाइम देख के लेवर की जाती है। पढ़ाई का टाइम टेबल हमेशा कंटेंट के हिसाब से बनाया करो अगर आपको वास्तव में चयनित होना है। जो लोग सुबह से ये सोच के उठते हैं कि आज हमें 8 घंटे पढ़ना है, उनकी सफलता की दर बहुत कम है। क्योंकि जब आप सुबह से उठते हो और एक बर्डन आपने सिर पे ले लिया कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि अब आप किताब लेके खड़े हैं, किताब लेके पढ़े हैं। और हो सकता है क्योंकि अब आपके फोकस घड़ी पे है, आपका फोकस कंटेंट पे नहीं है, तो हो सकता है कि जो चीज़ आप 1 घंटे में तैयार करते हो वो चीज़ तैयार करने में आपको 3 घंटा लगेगा, क्योंकि आपका फोकस ये है कि हमें इन 8 घंटों को पूरा करना है। जबकि आपका फोकस बेटा ये होना चाहिए कि सुबह जब उठें आप तो आप अपने पास एक डायरी रखें और उस डायरी पे आप हमेशा लिखें कि आज हमें दिन भर में क्या कंटेंट तैयार करना है। हमें मैथ में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, भूगोल में इतना पढ़ना है, इतिहास में इतना पढ़ना है। जब आप सुबह से उठें तो आप अपने क्रम से जितना कंटेंट आपने अपनी क्षमता के अनुसार लिया है उसको पढ़ना शुरू करें। जैसे जैसे आपका टास्क पूरा होता जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा कि हमने एक टास्क अपना पूरा कर लिया, अब हम दूसरा टास्क पूरा करेंगे। किसी के लिए भी बेटा लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। जब आपने कंटेंट निर्धारित किया तो आज के लिए आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। जब आपने पढ़ाई के घंटे निर्धारित किए तो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, बल्कि आपने उसको वर्डन की तरह अपने ऊपर लिया कि 8 घंटे हमें किसी भी तरीके से किताब लेके निकालने हैं। आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं होगी। हमेशा अपना टाइम शेड्यूल कंटेंट के हिसाब से बनाइए। जैसे मैं आज अपनी क्लास में एक टाइम लेके आया कि मुझे आपको कोडेड रिलेशन समझाना है। डजंट मैटर कि मैं उसको 20 मिनट में समझा रहा हूँ कि 15 मिनट में समझा रहा हूँ कि 45 मिनट में। अगर मुझे लगता कि बच्चों को समझाने के लिए 45 मिनट की क्लास जरूरी है तो मैं 45 मिनट में समझाता। अगर मुझे लग गया कि बच्चों को समझाने के लिए 20 मिनट की क्लास जरूरी है तो मैंने 20 मिनट में समझा दिया। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कैमरे के सामने देखता हूँ तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मुझे आप दिखते हैं, भले ये रिकॉर्डिंग है, मुझे दिखते हैं कि आप मेरी आंख से आंख मिला के अब ये कहने लगेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, अब आप आगे बढ़ें। ये क्षमता ईश्वर ने थोड़ी बहुत मुझे दी है कि मुझे महसूस होता कि अब समझ में आ गया। इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपको लाइव से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बिना डिस्टर्बेंस के मैं आपको यहाँ पर समझा पाता हूँ। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं इस पर आपका एक सेशन भी लूँगा कि पढ़ाई लिखाई कैसे करनी चाहिए जल्दी ही। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पढ़ाई लिखाई को कभी कंटेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से मत करिए। टाइम के हिसाब से मनरेगा की मजदूरी की जाती है 10 से 6, पढ़ाई नहीं की जाती बेटा। पढ़ाई हमेशा कंटेंट को लक्ष्य बना के करिए। आप देखिए कि आप पहले जब दिन भर में जो 4 कंटेंट तैयार करते थे, धीरे धीरे आप 6 तैयार करेंगे, धीरे धीरे 8 तैयार करेंगे, और जब शाम को आप रात में सोएंगे तो आपके मन में एक विचार आएगा कि आज मैंने बहुत अच्छा किया कि अपना सारा कंटेंट मैंने पूरा करके पढ़ा। जब आप घंटे के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा। आपको लगेगा पता नहीं कितना पढ़ा है, आज तो 8 घंटे पढ़ लिया, अब कल फिर 8 घंटे पढ़ना है। कंटेंट जब खत्म करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं, आप अपना पाठ्यक्रम खत्म कर रहे हैं। वो चीज बहुत मायने रखती है बेटा, क्योंकि आप जितने जल्दी अपना पाठ्यक्रम करेंगे, खत्म करेंगे, उतने ही जल्दी चयनित होंगे। तो कोशिश करिए कंटेंट को जल्दी जल्दी खत्म करें, घंटे के हिसाब से तो टाइम पास हो।